नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसमें आज हम जून 2022 के जो है करंट अफेयर्स लेके आए हैं। कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं और यहाँ से जो है क्वेश्चन आपका जो आने वाले एग्ज़ाम है उसमें बिल्कुल आने की पूरी संभावना रहेगी। दोस्तों, इसके अलावा हमने जो हमारी करंट अफेयर्स सीरीज़ है उसमें जून जुलाई अगस्त मंथ के जो है मिक्स करंट अफेयर्स भी हमने प्रोवाइड कराए हैं। साथ ही अगस्त मंथ के कुछ स्पेसिफिक करंट अफेयर्स की भी हमने वीडियो बनाई है, तो आप उसमें भी जाके आप देख सकते हैं। साथ ही इसके अलावा हम एक कंसोलिडेटेड वीडियो भी बनाएंगे जिसमें टॉप जो लगभग 150 से 200 करंट अफेयर्स रहेंगे उनको हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, उन वीडियोस को भी आप जाके देख सकते हैं। और आपको अगर कंटेंट पसंद आता है तो साथियों आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, तभी जो है आपके एग्ज़ाम में जो है फ़ायदा आपको मिलेगा। तो देखिए, पहला करंट अफेयर्स क्या है। विच ऑफ द टू कंट्रीज़ हैव साइंड फर्स्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टू इंक्रीज बायलैटरल ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ पे और बात करना चाहूँगा। हमारे कुछ जो व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से एक रिक्वेस्ट आई थी कि सर हिंदी में भी वीडियोज़ बनाया करिए। तो मैं आपको बता दूं कि मैं इंडिविजुअली अपने आप ही कंटेंट कर रहा हूं। फ़िलहाल के लिए मेरे पास में इतनी रिसोर्सेज नहीं हैं कि मैं हिंदी में भी इसको टाइप करूं और इंग्लिश में भी टाइप करूं। आगे आगे जैसे आप लोगों का सहयोग रहेगा तो मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि हिंदी में और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कराऊं। लेकिन देखिए, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हिंदी इंग्लिश का इतना भेद मत रखिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन अगर आपके सामने बोल रहा हूँ तो इसको इंग्लिश में पढ़ने के बाद में हिंदी में भी मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ। किसी भी वीडियो में आप देखेंगे तो आपको ऐसी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। तो आपको देखिए, इंग्लिश इस तरीके की वीडियो से जो हिंदी में जिनकी रिक्वेस्ट आई है, आपको इंग्लिश भी आपकी इम्प्रूव होगी और ये जो है एक अच्छी चीज़ है। तो देखिए, ये थोड़ा सा जो है इम्प्रूव करने के लिए ये चीज़ भी आप एज अ चैलेंज की तरह ले सकते हैं कि हमें जो है हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो आने वाले टाइम में हमारा इस चीज़ से फ़ायदा होगा। साथ ही मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको हिंदी में भी इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा दिया जाए। देखिए, विच ऑफ द टू कंट्रीज़ हैज़ साइंड फर्स्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स टू इंक्रीज बायलैटरल ट्रेड एंड गुड्स एंड सर्विसेज। तो देखिए, ऐसी कौन सी दो कंट्रीज़ हैं जिनमें क्या है, एक एग्रीमेंट हुआ है जिससे कि उनका बायलैटरल मतलब जो द्विपक्षीय ट्रेड है गुड्स एंड सर्विसेज में वो बढ़ जाए। तो देखिए, इसका आंसर जो होगा इजराइल और यूएई। इजराइल और यूएई के बीच में जो है ये फर्स्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ऐसे ट्रेड एग्रीमेंट जो हैं देशों के बीच में होते रहते हैं, लेकिन ये पहला हुआ है, पहली बार इन कंट्रीज़ के बीच में हुआ है। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे यूएई और इजराइल। ये देखिए, थोड़ी सी कट्टर कंट्रीज़ हैं, तो अगर ऐसा हुआ है तो बहुत ही न्यूज़ में ये क्वेश्चन है और ये बिल्कुल आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। इसके बाद में देखिए, हु विल होस्ट द नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस दिस ईयर। तो देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों की जो कॉन्फ्रेंस होगी वो कौन सा स्टेट जो है होस्ट करने वाला है। तो ये गुजरात है। ये कौन सा है? गुजरात है। ये देखिए, जून मंथ का करंट अफेयर है, तो आप बिल्कुल इसको जून की तरीके से ही पढ़ेंगे। ऐसा नहीं सोचेंगे हो सकता है ये कॉन्फ्रेंस हो गई हो और आपको लगेगा कि ये तो जो है विल लिखा है इसमें कि होगी, तो ऐसा नहीं है। ये जून की दृष्टि से आप इसको पढ़ेंगे। इसके बाद में देखिए, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ अनाउंस द जॉइंट वेंचर विद AIA। कौन सी ऐसी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने AIA ग्रुप के साथ में एक जॉइंट वेंचर जो है शुरू किया है एंड लॉन्च स्मार्ट वैल्यू इनकम प्लान। तो देखिए, ये इस नाम से स्मार्ट वैल्यू इनकम प्लान के नाम से जो है एक लॉन्च किया है और ये क्या है, इंडस्ट्री का फर्स्ट स्मार्ट वैल्यू इनकम प्लान है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि पहला है, तो पहले को हमेशा जो है ध्यान में रखते हैं। तो देखिए, ये क्या है, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने इसको क्या किया है, शुरुआत की है इसकी। और टाटा ने AIA लाइफ के साथ में इसको शुरुआत किया है, इसका जॉइंट वेंचर है ये टाटा और AIA लाइफ का। इसके बाद में देखेंगे आप कि विच एडिशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल मीटिंग ऑन इंडस वैली ट्रीटी टू बी हेल्ड। तो देखिए, इंडस वैली ट्रीटी जो है सिंधु के नाम से जो हम कहते हैं हिंदी में, तो इसकी जो ये वाटर ट्रीटी है, जल ट्रीटी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो ये क्या है, कौन सा एडिशन इसका
होने वाला है। तो इसका 118वां एडिशन जो है इसका होने वाला है, 118वां। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बन सकता है 118वां। और देखिए इसमें और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये 118वां इंडो पाकिस्तान बायलैटरल मीटिंग है इंडस वाटर ट्रीटी पे, और ये टू बी हेल्ड द परमानेंट इंडस कमीशन कॉन्फ्रेंस। देखिए ये होने वाली है, और ये परमानेंट इंडस कमीशन कॉन्फ्रेंस जो है विल टेक प्लेस ईयरली अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी। तो ये जो है ट्रीटी होने वाली थी ये इसके अंडर में होगी, परमानेंट इंडस कमीशन कॉन्फ्रेंस जो है इसके अंडर में ये होगी। और इसके बाद में इसका पर्पस क्या होता है, वही सारी चीज़ें देखिए, कोई पानी वाली ट्रीटी होगी, रिवर ट्रीटी होगी, तो डिस्कस ओवर द इशू ऑफ एडवांस फ्लड इंफॉर्मेशन। जो मान लीजिए कि देश जो है दूसरे देश को बताएगा कि कितना पानी जो है आ रहा है, क्या फ्लड इंफॉर्मेशन क्या रहेगी, और ये सब जो है इंफॉर्मेशन एक दूसरे में शेयर किया जाएगा। ये और क्या डिस्कशन करेंगे, 1000 मेगावाट का जो पकल डूल जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में। और ये आर्टिकल 9 में आता है, इंडस वाटर ट्रीटी के आर्टिकल 9 में आता है। और देखिए कलनाई और 624 मेगावाट का जो है कीरू प्रोजेक्ट, तो ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इंडिया में बनाए गए हैं और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स पे। तो इसलिए इनके ऊपर जो है चर्चा की जाएगी इसी इंडस वाटर ट्रीटी में। इसके बाद में देखिए रेड बुल रेसिंग ड्राइवर सर्जियो पेरेज, ये मैक्सिकन है, इन्होंने फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स डी मोनाको 2022 जो है उसको जीता है। तो ये जो है कहाँ पे हुई थी, कौन सी कंट्री में हुई थी ये डी मोनाको 2022 ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स, ये हुई थी यूरोप में। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, जीती किसने है, ये जीती है सर्जियो पेरेज ने, और ये मैक्सिकन है सर्जियो पेरेज। देखिए कल जो हमने करंट अफेयर्स में ये आपको बताया था कि जो कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स है वो किसने जीती थी, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, आपने वीडियो देखी होगी। तो इसके बाद में देखिए इसका कुछ डिस्क्रिप्शन है, मैं आपको बताता हूँ कि जो रेड बुल के रेड बुल देखिए क्या है, इनकी जो ऑर्गेनाइजिंग कंपनी है उसका नाम है। सर्जियो पेरेज ने जो है मोनाको F1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीती है। और रेड बुल के रेसिंग ड्राइवर सर्जियो पेरेज मैक्सिकन हैज़ बॉर्न फार्मूला 1 डी मोनाको 2022 हेल्ड एट सर्किट डी मोनाको, यूरोप में हुई थी ये। और ये पहले जो है मैक्सिकन बन गए हैं, तो ये बात इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि पहले मैक्सिकन है जिन्होंने ये जीती है। और इसके बाद में जो है दूसरे नंबर पे कौन है, बेल्जियन डच रेसिंग ड्राइवर मैक्स एमिलियन और वर्स्टेपन, है ना। तो ये है ये थर्ड नंबर पे है। कार्लोस सेंज जो हैं स्पेनिश, वो सेकंड नंबर पे हैं। तो इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखिए कि जो आपकी यूरोप में जो हुई थी ये फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स डी मोनाको के नाम से, ये कहाँ पे हुई थी, यूरोप में हुई थी ये। इसके बाद में देखिए विच कंट्री हैज़ रिसेंटली वॉन द फर्स्ट एवर मेडल एट IBSA जूडो ग्रैंड प्रिक्स। तो बिल्कुल ये आ सकता है, भारत से जुड़ा हुआ है, भारत ने ये जीता है, तो बिल्कुल आ सकता है ये, और पहली बार जीता है। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आप टिक लगा लीजिए, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, भारत ने पहली बार मेडल जीता है IBSA जूडो ग्रैंड प्रिक्स में। इसके बाद में देखिए फाउंडेशन स्टोन जो रखी जाती हैं उन पे भी ज़रूर क्वेश्चन एक बनता है। तो फाउंडेशन स्टोन एन ओलंपिक लेवल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन गुजरात। तो देखिए ओलंपिक लेवल का जो है एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बना है गुजरात में, उसका जो नींव रखी है वो किसने रखी है, अमित शाह ने रखी है। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ओलंपिक लेवल का जो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ये। इसके देखिए रिलेटेड और भी चीज़ें हम देख लेते हैं कि अमित शाह ने ये ओलंपिक लेवल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की अहमदाबाद में नींव रखी है। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेशन इन्होंने जो है इसकी नींव रखी है। ये ओलंपिक लेवल का है, इसकी जो कॉस्ट आई है 932 करोड़। इसके बाद में देखिए वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है वो भी अहमदाबाद में रिलेटेड है, जिसका नाम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के नाम से रखा है। सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, नारायणपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एंड 3 अदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, ये क्या है, प्रिपरेशन ऑफ इंटरनेशनल लेवल ग्राउंड्स की। तो इनको जो है इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि जैसे चाइना में, जापान में ये ज़्यादा होते हैं, तो ये इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ पे इस तरीके के स्टेडियम्स हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ भी इसको बनाया जा रहा है। बाकी गुजरात की चीज़ देख लीजिए, गांधीनगर गवर्नर जो है इनके
जो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल। इसके बाद में देखिए ऑन विच डेट ग्लोबल पेरेंट्स डे 2022 इज सेलिब्रेटेड दिस ईयर। तो देखिए ग्लोबल पेरेंट्स डे जो है 1 जून को मनाया जाता है। बिल्कुल आ सकता है, पेरेंट्स डे जो है कब मनाया जाता है, 1 जून को मनाया जाता है। और ये जो है बेसिकली आप ऑब्वियसली देख सकते हैं कि पेरेंट्स डे किसको करने के लिए मनाया जाएगा कि ऑनर ऑल पेरेंट्स अराउंड द वर्ल्ड फॉर देयर सेल्फलेस कमिटमेंट एंड लॉन्ग लाइफ सेक्रीफाइस दे मेड फॉर देयर चिल्ड्रंस। तो देखिए बच्चों के लिए जो भी वो करते हैं, माँ बाप करते हैं सेल्फलेसली और बिना किसी स्वार्थ से, तो उसके लिए जो है पेरेंट्स डे मनाया जाएगा, ग्लोबल पेरेंट्स डे मनाया जाता है। सॉरी, इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अप्रिशिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, बहुत आसान सी है लेकिन आ सकती है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि UNGA जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है जो है उन्होंने इसको डिक्लेयर किया था 2012 में, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में देखिए कृष्ण कुमार कुनाथ जो हैं रिसेंटली पास हुए हैं, उनका प्रोफेशन क्या था। ये 53 साल की उम्र में जो है पास हुए हैं, तो इनका जो प्रोफेशन क्या था, ये किससे रिलेटेड थे, कृष्ण कुमार कुनाथ जो है किससे रिलेटेड थे, तो ये सिंगर थे, काफ़ी फेमस सिंगर थे। सभी ने इनके गाने सुने होंगे, मोस्टली जो इंडिया में रह रहे हैं उन्होंने तो बिल्कुल सुने होंगे। तो बॉलीवुड सिंगर जो के हैं वो पास हो गए थे, पास्ड हुए 53 की एज में, और ये बॉलीवुड सिंगर थे। और इन्होंने क्या किया था, 3 डिकेड तक मतलब 30 साल तक लगभग म्यूज़िक दिया। तो मतलब लगभग ये जो 20 साल हैं वहाँ से अपना करियर शुरू कर रहे थे। 20 साल के जब ये होंगे तब से इन्होंने गाने शुरू कर दिए थे, हिंदी, बंगाली, तमिल, कन्नड़, मलयालम, मराठी, असामीज़, इन सब में। तो देखिए काफ़ी टैलेंटेड पर्सनालिटी आप कह सकते हैं इनको, टॉप सिंगर्स थे बॉलीवुड में। इन्होंने देखिए कई सारे गाने गाए थे, जैसे कि तू ही मेरी शब है, गैंगस्टर मूवी का गाना है, तड़प तड़प के इस दिल से, हम दिल दे चुके सनम, ये जो है मूवीज़ के नाम है। आवारापन, बंजारापन, ये इस मूवी का नाम है। आँखों में तेरी अजीब सी, ओम शांति ओम, और खुदा जाने बचना ए हसीनो, ये सब जो है इन्होंने गाने गाए हैं। और हिज सॉन्ग यारो रिलीज इन 1999, इनको जो है एक गाना इनका आया था यारो 1999 में, जिससे कि ये क्या है पूरे देश में घर घर में जाने लगे थे। हाउस होल्ड नेम का मतलब होता है जाने लगे थे घर घर में। विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली साइंड एन MOU, तो देखिए ये होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद VDL फॉर इंडिजीनियस अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। तो देखिए कौन सी मिनिस्ट्री ने MOU साइन किया है VDL के साथ में, किसके लिए, अस्त्र, जो हमारी अस्त्र मिसाइल है उससे रिलेटेड जो VDL के साथ में MOU साइन किया। तो ये है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन देखिए आसान इसलिए क्योंकि अस्त्र मिसाइल है। आप सोचेंगे कि इसमें, लेकिन अगर ऑप्शंस DRDO वगैरह दे दिए जाते तो कंफ्यूजिंग हो सकता था काफ़ी, लेकिन अभी क्या है इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ही इस तरीके के काम करेगी, तो इसलिए आसान क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल है कि जो अस्त्र MK1 है, मार्क 1 है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, और सीधा ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो देखिए अस्त्र मार्क 1 से रिलेटेड हम चीज़ें पढ़ लेते हैं। तो अस्त्र मार्क 1 क्या है, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। देखिए एयर टू एयर, हवा से हवा में ही वार कर देगी ये, और ये बियॉन्ड विजुअल रेंज है, BVR। DRDO ने इसको डेवलप किया है, मैन्युफैक्चर किया है हैदराबाद बेस्ड BDL ने, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसने इसको मैन्युफैक्चर किया है, तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड, और ये हैदराबाद में जो है बेस्ड है। इसके बाद में देखिए एयरफोर्स ने भी कुछ सक्सेसफुल ट्रायल किए थे, जिसमें सुकोई 30 मार्क 1 फाइटर एयरक्राफ्ट में इसको इंटीग्रेट किया गया था, और नेवी ने भी इसको क्या किया था, MiG 29 के फाइटर एयरक्राफ्ट पे इस पे क्या इंटीग्रेट किया था, जो कि INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर से जो है उसको उड़ाया गया था। इसके बाद में देखिए इन विच स्टेट वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया प्लांट, जो विश्व का पहला, देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, विश्व का पहला नैनो यूरिया प्लांट जो है वो इनॉग्रेट किया गया इफ़को द्वारा, तो यह है गुजरात में। बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे।
इसके बाद में देखिए सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक बिकम कंट्री टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज लीगल टेंडर। तो देखिए बिटकॉइन को क्या किया इन्होंने, अडॉप्ट किया है। ये कौन सी कंट्री बन गई है, ये सेकंड कंट्री बन गई है। पहली कंट्री थी आपकी एल सल्वाडोर, इसने जो है इसको क्या किया था, करेंसी को लीगलाइज कर दिया था। बिटकॉइन करेंसी आपको पता ही है जो है ये एक वर्चुअल करेंसी है और इसको कई कंट्रीज़ ने जो है इसको बैन भी किया हुआ है, इवन इंडिया ने भी इसको भी बैन किया हुआ है। तो जो है इसके ऊपर जो है कोई रेगुलेशन नहीं है अभी, ये इसके ऊपर कोई ऐसा सेंट्रल रेगुलेशन नहीं है, तो इसलिए देश जो है इसको अपनाने से जो है कतराते हैं। लेकिन सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो है इसने इसको लीगल टेंडर के रूप में अडॉप्ट किया है। पहली थी एल सल्वाडोर। इसके बाद में देखिए ये देख लेते हैं कि अफ्रीकन बिकम सेकंड टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज लीगल टेंडर। इसके बाद में और ये है एल सल्वाडोर के बाद में, ये हमने बता ही दिया आपको। तो देखिए इसमें ये इंपॉर्टेंट है, कार जो है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ये रिच है डायमंड्स के लिए, गोल्ड के लिए, अदर वैल्यूएबल मिनरल्स के लिए, बट रैंक एज वन ऑफ द वर्ल्ड पुअरेस्ट एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। तो देखिए ये एक विडम्बना है इस देश के साथ में कि ये डायमंड, गोल्ड जो है, अदर वैल्यूएबल मिनरल्स यहीं पे पाए जाते हैं, लेकिन ये देश पूरे विश्व की, पूरे वर्ल्ड की जो है वन ऑफ द पुअरेस्ट, सबसे गरीब और लीस्ट डेवलप्ड कंट्री में मानी जाती है। इसके बाद में देखिए विच कंट्री हैज़ टॉप्ड रेसिपिएंट ऑफ कोविड वैक्सीन फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए WHO से सबसे ज़्यादा जो है कोविड वैक्सीन लेने के लिए जिसने टॉप किया है वो है बांग्लादेश। तो ये है बांग्लादेश। अब देखिए आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो बहुत पुराना हो गया है, लेकिन ये क्वेश्चन पुराना नहीं हुआ है। जो डेटा है अभी, कोविड जो है अभी भी चल रहा है, तो बिल्कुल क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। कोविड को आप अभी नहीं भूल सकते, एग्जामिनर्स भी नहीं भूल रहे हैं, तो बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बांग्लादेश जो है टॉप किया है उसने। इसके बाद में देखिए विच कंट्री हैज़ इंट्रोड्यूस न्यू लॉज टू फ्रीज हैंडगन ओनरशिप। तो ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने जो है नए लॉज बनाए हैं जिससे कि वो क्या करें, हैंडगन की जो ओनरशिप है, हैंडगन का जो स्वामित्व है, उसको फ्रीज कर सकें, उसको रोक सके। तो ये कंट्री है कनाडा। ये कंट्री है कनाडा। कनाडा ने क्या किया है, कनाडा ने इंट्रोड्यूस न्यू लॉज टू फ्रीज हैंडगन ओनरशिप। इन्होंने इसको फ्रीज करने के लिए न्यू लॉज बनाए हैं। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडियो हैज़ इंट्रोड्यूस लेजिस्लेचर दैट वुड पुट ए फ्रीज ऑन द इम्पोर्टिंग, बाइंग, सेलिंग ऑफ हैंडगन्स। तो देखिए इसकी इम्पोर्टिंग में कि हैंडगन्स नहीं आएंगी, खरीदी नहीं जा सकती, सेल नहीं की जा सकती, ये सब में इन्होंने क्या लॉज बनाए हैं। ये क्या होगा, इलीगल होगा। अगर कोई भी व्यक्ति इसको खरीदता है, सेल करता है, ट्रांसफ़र करता है, इंपोर्ट करता है कहीं भी कनाडा में, तो ये क्या होगा, इलीगल होगा। इसके साथ ही इन्होंने 1500 टाइप की लगभग जो मिलिट्री स्टाइल फायर आर्म्स थे उनको भी क्या कर दिया, बैन कर दिया है। इसके बाद में देखिए किस क्रिकेटर, जो ऐसा कौन सा क्रिकेटर है जो 20 साल से, मतलब 20वें साल गुडविल एम्बेसडर बना है यूनिसेफ का। तो ऐसा कौन सा खिलाड़ी है, कौन सा क्रिकेटर है, तो वो है सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर जो हैं वे यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर रिकॉर्ड बनाया उन्होंने 20th ईयर के लिए भी। और देखिए इसका हेडक्वार्टर क्या है, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स। हेड हैं इसके कैथरीन एम रसल, हेड हैं इसके यूनिसेफ के कैथरीन एम रसल। प्रेसिडेंट है टोर हैट्रेम, और ये फाउंड हुआ था 1946 में, 11 दिसंबर 1946 में। तो ये क्वेश्चन भी देखिए पूछे जा सकते हैं, प्रेसिडेंट कौन है। इसके बाद में देखिए राजेश गेरा करंटली वर्किंग एज द डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैज़ बीन अपॉइंटेड इन विच एजेंसी। तो देखिए ये इनकी पोस्ट है, डिप्टी डायरेक्टर जनरल की पोस्ट पे ये नाम है इनका राजेश गेरा। ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन में अभी डिप्टी डायरेक्टर जनरल के लिए अपॉइंट हुए हैं, तो ये हुए हैं नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जो NIC है, NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ये आपने देखा होगा वेबसाइट्स के नीचे NIC लिखा होता है, NIC, तो ये वही है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। इसके डिप्टी डायरेक्टर जो हैं, डिप्टी डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद में देखिए RJ उमर जो हैं रिसीव किया है उन्होंने इम्यूनाइजेशन चैम्पियन अवार्ड। इम्यूनाइजेशन चैम्पियन अवार्ड जो है उस उन्होंने रिसीव किया है, वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने उनको दिया है, तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है इनको, तो RJ उमर को जो है अवार्ड दिया गया है इम्यूनाइजेशन
चैम्पियनशिप अवार्ड ये दिया है यूनिसेफ ने, ये दिया है यूनिसेफ ने। इसके बाद में देखिए फ्रॉम द फॉर्च्यून 500 लिस्ट, फॉर्च्यून 500 लिस्ट जो रिलीज़ हुई है उसमें वर्ल्ड के जो रिचेस्ट हु हैज़ हाईली पेड एज CEO, इतने $US जो दिए गए हैं वो किसको दिए गए हैं, तो इसका नाम है इलॉन मस्क। आपको पता ही होगा इलॉन मस्क स्पेस एक्स और टेस्ला के जो हैं CEO हैं, तो इनको जो है सबसे ज़्यादा एज CEO पैसे दिए गए हैं। इसके बाद में ही सत्य नडेला और सुंदर पिचाई वगैरह सब इनके बाद में आते हैं। तो इनको जो है वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन बन गए एज CEO हाईली पेड इलॉन मस्क। वैसे भी ये वर्ल्ड के सबसे अमीर आदमी तो हैं ही। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुपर कंप्यूटर हैज़ टॉप द 59th टॉप, देखिए ये 59th जो है 59वां इसका एडिशन है। इस 500 लिस्ट निकलती है, 500 टॉप लिस्ट निकलती है वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स की, तो ये 59th एडिशन है इसका। इसमें जो है जो सबसे मोस्ट पावरफुल है वो है फ्रंटियर। फ्रंटियर बिल्कुल याद रखेंगे, फ्रंटियर, क्योंकि इससे पहले फुगाकू था इससे पहले, तो अभी जो है फ्रंटियर हो गया है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। देखिए देख लेते हैं, US का जो फ्रंटियर है ओवरटेक्स जापान फुगाकू एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर। रिसेंटली 59th एडिशन ऑफ टॉप 500 लिस्ट ऑफ वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर अनवील्ड बाय जर्मनी। तो देखिए ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप। इसमें जो है यही कहा जा रहा है कि जो वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर है वो अब फ्रंटियर बन गया है US का, और इससे पहले जो था फुगाकू था जो कि जापान का था, लेकिन उसको अभी फ्रंटियर ने क्या कर लिया है, ओवरटेक कर लिया है। जून 2022 की ये करंट अफेयर है। और इसमें देखिए जो किसकी मदद से किया गया है, तो ये जो HP है, HP के लैपटॉप हम यूज़ करते हैं उनके एंटरप्राइज द्वारा इसको जो है बिल्ड करा गया है। और ये इनके जो प्रोसेसर हैं AMD है, एडवांस माइक्रो डिवाइसेस प्रोसेसर है। तो देखिए ये जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके बाद में देखिए स्टैटिक्स मिनिस्ट्री विच इज़ द एक्सपेक्टेड ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया इन जो है फाइनेंशियल ईयर 2022। तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में FY22 में स्टैटिक्स मिनिस्ट्री की तरफ से क्या एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगी इंडिया की, ये रहेगी 8.7। आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे इसको। इसके बाद में देखिए हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। तो देखिए ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के जो न्यू डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं जुल्फ़िकार हसन। ये IPS ऑफिसर हैं जुल्फ़िकार हसन, और इनको जो है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का न्यू डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। इसके बाद में देखिए हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल के जो न्यू डायरेक्टर जनरल हैं नए, उनका नाम है सुजोय लाल थाउसेन। ये नए बनाए गए हैं जून में। और इसके बाद में देखिए विच आर्म्ड फोर्स हैज़ कमीशनड ALH Mark 3 स्क्वाड्रन INS 325। तो इस तरीके की चीज़ें ज़रूर पूछी जाती हैं, ये जो है थोड़ा सा स्पेसिफिकली इंटरेस्ट करती हैं एग्जामिनर को। तो ये जो है इंडियन नेवी ने इसको क्या किया है, कमीशनड किया है। ये इंडियन नेवी ने कमीशन किया है ALH Mark 3 स्क्वाड्रन INS 325 को। इसके बाद में देखिए इंडिया डिफीटेड विच कंट्री टू विन ब्रॉन्ज एट मेंस हॉकी एशिया कप 2022। तो देखिए मेंस हॉकी एशिया कप जो 2022 हुआ था, ये हुआ था याद रखिए BK स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जकार्ता इंडोनेशिया में। BK स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जकार्ता इंडोनेशिया में। इसमें इंडिया ने डिफीट किया है जापान को, तो देखिए मेंस हॉकी एशिया कप जो है इंडिया वॉन ब्रॉन्ज विद 1-0 विन ओवर जापान। तो देखिए 1-0 से इंडिया ने जीता था जापान से। और इसके बाद में देखिए क्वेश्चन है भीम सिंह पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 81। ये किससे बिलोंग करते थे, तो इनका प्रोफेशन था लॉयर। देखिए लॉयर थे ये भीम सिंह, 81 की एज में जो है पास हो गए, और इन्होंने ही फाउंड किया था जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी। ये जम्मू कश्मीर स्टेट से जो है बिलोंग करते थे, और इन्होंने ही जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी जो है वो फाउंड की थी। तो देखिए क्वेश्चन सीधा सीधा ना पूछिए, पूछा जा सकता है कि हु फाउंडेड जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। हु विल बिल्ड द नेशनल कैपिटल्स रीजन न्यू एयरपोर्ट एट जेवार। तो देखिए जेवार में जो
एयरपोर्ट बनने जा रहा है उसको कौन बिल्ड करेगा, उसको ये एनसीआर जो है, एनसीआर में पड़ता है जेवर, और इसको कौन बिल्ड करेगा, टाटा प्रोजेक्ट्स। तो टाटा प्रोजेक्ट्स ने जो है बिड को जीता है, और बिड मतलब जो है जो टेंडर्स होते हैं उनको जीता है इन्होंने। इसके बाद में देखिए विच स्टेट डिसाइडेड टू अबॉलिश द फिजिकल स्टैम्प पेपर। तो कौन सा ऐसा देश है जिसने फिजिकल स्टैम्प पेपर्स को जो है ख़त्म करने के लिए डिसाइड किया है, और इससे क्या होगा कि स्टेट के रेवेन्यू में जो है वो फ़ायदा पहुंचेगा, उसको फ़ायदा पहुंचेगा और एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। तो ये पंजाब ने किया है कि जो अब है स्टैम्प पेपर्स ना यूज़ करके फिज़िकल वाले ई स्टैम्प लगाया जाएगा, ई स्टैम्पिंग जो है लगाई जाएगी। तो इससे जो है पंजाब स्टेट है उसके रेवेन्यू में फ़ायदा होगा और एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। इसके बाद में देखिए यूनाइटेड नेशंस हैज चेंज रिपब्लिक ऑफ टर्कीज कंट्री नेम एट द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टर्की टू। तो देखिए इसमें है यूनाइटेड नेशन ने, यूएन ने जो है चेंज कर दिया है रिपब्लिक ऑफ टर्की का जो नाम है वो टर्की से क्या कर दिया है, तुर्कीये। ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे, स्पेलिंग एक जैसी सी आपको मिल सकती हैं आपके एग्ज़ाम में, तो बिल्कुल याद रखेंगे। इसके बाद में देखिए ई आ रहा है, वाई ई आ रहा है, किए वाई ई आ रहा है, जबकि ए वाला नहीं होगा, तुर्किया नहीं होगा, तुर्कियो नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो तुर्कीये जो है इसका आंसर होगा। और ये किसने किया है, यूएन ने इस पे एग्री हो गए। इसके बाद में देखिए हु हैज़ रिसेंटली वॉन 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी ट्रॉफी। तो देखिए स्क्रिप्स नेशनल, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो पता ना हो, एस्पिरेंट को जो है पता ना हो। कई बार जो है इसको हार्ड बनाने के लिए पेपर को इस तरीके के क्वेश्चन जो है बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी ट्रॉफी, तो देखिए बेसिकली ये क्या होता है, ये जो है बिना रुके स्पेलिंग्स को सही पढ़ना होता है और उसके बेसिस पे मार्क्स मिलते हैं, और फिर उसको जो इस तरीके से करता है वो जीत जाता है। तो ये किया है हरिनी लोगान ने इसको किया है। और ये इंडियन अमेरिकन हरिनी लोगान वॉन 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी। तो आपको ये बता दिया गया है कि ये स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी जो है एक अवार्ड का नाम है, और ये क्या है 14 साल की 8th ग्रेड में पढ़ने वाली जो है बच्ची हैं, और इन्होंने करेक्टली स्पेल किया है वाइल्ड बर्ड्स ड्यूरिंग ए मैराथन। तो 22 जो आपने देखिए अभी वीडियो भी एक वायरल हो रही थी कि बिना रुके एक लंबी सी स्पेलिंग दे दी जाती थी, वो पढ़नी होती थी। तो इस तरीके का जो है कंपटीशन होता है स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी। इसमें जो है हरिनी लोगान जो है वो उन्होंने जीता है। विच स्टेट हैज़ वॉन द बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड एट यूएन वर्ल्ड समिट। तो देखिए यूएन वर्ल्ड समिट में किसने बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड जीता है, कौन से स्टेट ने, तो ये जीता है मेघालय ने। बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड जो है यूएन वर्ल्ड समिट में किसने जीता है, मेघालय में। तो दोस्तों इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे। ये लगभग 30 के करीब करंट अफेयर्स हमने कराए हैं आज जून के। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। जो है देखिए रटे रटाए करंट अफेयर्स आपको बिल्कुल ईजी लग सकते हैं, लेकिन ये कुछ अलग करंट अफेयर्स हैं और इसी तरीके के करंट अफेयर्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल आप इसको ध्यान से देखेंगे, वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे, फास्ट मोड में करके भी देखेंगे तो आपका जो है याद हो जाएंगी चीज़ें। इसी तरीके से हम अगली सीरीज़ में और भी करंट अफेयर्स जो है मंथली वाइज, और फिर एक कंपाइलेशन जो कि 150-200 करंट अफेयर्स का पूरा कंपाइलेशन रहेगा 3-4 महीने का, वो हम लेके आएंगे। तो दोस्तों पढ़ते रहिए और ऐसे ही याद करते रहिए। धन्यवाद।